बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्ड्स formed by a multivalent atom. मल्टीवेलेंट एटम जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब ये दो डबल बॉन्ड जो कार्बन मल्टीवेलेंट एटम है इस मॉलिक्यूल में, तो इनके दरमियान अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस बनता है, दैट बिकम्स द बॉन्ड एंगल। इसी तरह से अगर हम BF3 को ले लें तो ये हुआ बोरॉन बॉन्डेड टू फ्लोरीन, बॉन्डेड टू फ्लोरीन, बॉन्डेड टू फ्लोरीन। अब यहाँ पे दो बॉन्ड्स, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस बनता है, यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस, तो ये कहलाएगा बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो हम समझेंगे दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 है और sp है। और सपोज करें कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है, तो अब उसका एंगल जो बनेगा वो 109.5 डिग्री का बनेगा उसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर चुका है तो फिर उसमें एंगल बनेगा 120 डिग्री का, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन कर चुका है तो उसमें फिर बनेगा 180 डिग्री का। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर आप ले सकते हो तो मीथेन का ले लें। दिस इज़ कार्बन, sp3 हाइब्रिड है, तो अब यहाँ पे ये जो एंगल्स होंगे ये सारे 109.5 के होंगे। अगर हम कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हो, बाकी दो सिंगल बॉन्ड बनाए हों, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो वो 120 का बनेगा। और अगर कार्बन दो डबल बॉन्ड बनाए या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे अब जो एंगल होगा तो वो 180 डिग्री का होगा। तो एक हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करेगा कि वो एंगल को डिफ़र कर सके, ठीक, डिफरेंट करेगा एंगल को 109.5, 120 एंड 180। अगला फैक्टर हमें मिलेगा लोन पेयर्स। लोन पेयर जितने ज़्यादा होते जाएंगे एंगल कम होता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। कैसे? अब अगर हम देखें CH4 में एंगल, NH3 में एंगल और H2O में एंगल, तीनों में जो मल्टीवेलेंट एटम है वो sp3 हाइब्रिड है। कार्बन भी sp3 हाइब्रिड, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, लेकिन एंगल में फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे एंगल जो है हमें मीथेन में मिलेगा दैट इज़ 109.5 डिग्री, यहाँ पे 107.5 डिग्री और यहाँ पे 104.5 डिग्री। वजह यह है कि मीथेन में कोई लोन पेयर कार्बन के पास मौजूद नहीं है। NH3 में एक लोन पेयर मौजूद है, जो बाकी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बढ़ जाती है, तो इस वजह से वो बॉन्डेड जो पेयर हैं उनको करीब लाएगा और एंगल उनमें कम हो जाएगा।
फिर H2O में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, तो 2 लोन पेयर की वजह से एंगल मज़ीद कम होके 104 हुआ, क्योंकि उनमें मज़ीद रिपल्शन बढ़ गई है। लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो लोन पेयर बढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। हालांकि वहीं sp3 हाइब्रिड है, लेकिन फ़र्क इस वजह से आ रहा है कि लोन पेयर आ गए हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम is directly proportional to bond angle. अब वैल्यू याद रखना मुश्किल होता है, तो फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब इसमें हाइड्रोजन सबके साथ बॉन्ड बनाएं तो H2O बनेगा, दूसरा बन जाएगा H2S, H2SE एंड H2TE। अब हमसे कहा जाता है कि कहाँ पे एंगल या इसका ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, तो ये जो पॉइंट है ये हमें हेल्प देगा। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। सो वी नोट कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो मींस कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा, तो H2O बॉन्ड एंगल इज़ ग्रेटर देन H2S, ग्रेटर देन H2CE एंड ग्रेटर देन H2TE। सेम हमसे कहा जा सकता है NH3 में, PH3 में, कि इसमें अब एंगल कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फास्फोरस जो उसकी ग्रुप का मेंबर है, तो इस वजह से नाइट्रोजन यानी NH3 में जो एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर देन PH3 एंगल, और इसी तरह ग्रेटर होगा इसके डाउन का जो मेंबर है, आर्सेनिक है, दूसरे हुए बिस्मथ वगैरह। तो ये एक क्लू कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बॉन्ड एंगल कम होगा। अगला फैक्टर जो हमें मिलेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम वेरी करते जाएं तो रिमेंबर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन के NCl3 NBr3 और इसी तरह से एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम है, क्लोरीन और ब्रोमीन बॉन्डेड एटम्स आ रहे हैं, तो NCl3 में अब यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। सो NCl3 एंगल विल बी लेस देन NBr3 एंगल। इसी तरह हमसे कहा जाए कि PI3 PBr3 PCl3, इसका एक ऑर्डर लिख दें, तो इसका ऑर्डर अगेन हम यही लेंगे कि फास्फोरस तो सेम है लेकिन जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आयोडीन डाउन द ग्रुप है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा देन Br फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ज़्यादा होगा देन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये एक और पॉइंट जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि बॉन्ड एंगल अब कहाँ पे ज़्यादा हुआ हो, कहाँ कम होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं
एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरी साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। तो साइज ऑफ एटम फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये फास्फोरस है, उसका साइज, इसी तरह से फास्फोरस उसका साइज और फास्फोरस उसका साइज, 3 बॉन्ड बना रहा है। सपोज करें, बस जस्ट ये लॉजिक समझें, आयोडीन बड़े साइज का है, तो ये बड़े साइज एटम इससे अटैच होंगे। आयोडीन, आयोडीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन फिर छोटे साइज का हो जाता है आयोडीन के मुकाबले में, तो सपोज करें कि उनका साइज इस तरह आपको दिखाई देगा। और क्लोरीन फिर मजीद छोटे साइज का हो जाता है। तो इस तरह से जब आयोडीन होगा, बड़े साइज हैं, तो इनमें एक स्टीरिक रिपल्शन होगी, और उस स्टीरिक रिपल्शन की वजह से इधर जो एंगल होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि साइज इनका बड़ा है। क्लोरीन का साइज छोटा है तो उनमें वो स्टीरिक रिपल्शन कम हो जाएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो बॉन्डेड पेयर है इधर PCl3 के केस में, तो वो क्लोरीन के ज्यादा करीब है। इसी तरह से अगला क्लोरीन जो है, तो बॉन्ड पेयर इधर है और इधर है बॉन्ड पेयर। अगर ये बॉन्ड पेयर सपोज इधर होते, यहां पे फास्फोरस के करीब, तो इनमें फिर रिपल्शन ज्यादा होता, एंगल ज्यादा होता। लेकिन चूंकि वो क्लोरीन के पास हैं, एक दूसरे से अब दूर हैं, लुक एट दीज टू, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो इस वजह से इनमें रिपल्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से एंगल जो है वो कम होगा। तो ये रीज़न इस तरह से भी आप ले सकते हो कि बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि साइज भी बढ़ रहा है, साथ में जो लोन पेयर्स हैं तो वो क्लोरीन की तरफ होंगे, सॉरी बॉन्डेड पेयर्स हैं तो वो क्लोरीन एटम की तरफ होंगे। So these were various factors which affect the bond angle, which is a bond characteristic.